हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय हमें दिया है और शॉपकीपर हैज़ जस्ट इनफ मनी टू बाय 52 साइकिल्स वर्थ ₹525 ईच। इफ ईच साइकिल वर टू कॉस्ट ₹21 मोर देन द अमाउंट ही हैज़, हाउ मैनी साइकिल्स वुड ही बी एबल टू बाय। तो देखिए सब में हमें बताया है कि एक शॉपकीपर के पास इतनी मनी है कि वो 52 साइकिल्स को खरीद सकता है जब एक साइकिल की वर्थ यानी कि एक साइकिल की जो वैल्यू है वो ₹525 होगी। अगर हर साइकिल की कॉस्ट 21 रुपीज़ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस अमाउंट से जितने की वो है, तो कितनी साइकिल जो है वो खरीद पाएगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि वो 52 साइकिल्स खरीद पाता है जब 525 की एक साइकिल होती है। अगर हर साइकिल पर 21 रुपये बढ़ जाएंगे तो अब वो 52 साइकिल से कम साइकिल खरीद पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमाउंट तो बढ़ रहा है साइकिल्स का, लेकिन साइकिल जो हैं वो कम हो रही हैं। तो इट मीन्स ये इन्वर्स का केस है जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो इस सम को हम इन्वर्स के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ बाइसिकल ही इज एबल टू बाय इज एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स और नीचे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ साइकिल्स और ये रहेगी रुपीज़ में। अब देखिए वो 52 साइकिल्स खरीद सकता है अगर 525 यानी कि 525 रुपये की एक साइकिल हो तब। अब साइकिल की कॉस्ट 21 रुपये बढ़ गई है तो 525 में हम 21 रुपये बढ़ाएंगे तो 21 रुपये बढ़ाकर इसका प्राइस हो जाएगा एक साइकिल का 546 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 546। अब जब एक साइकिल 546 रुपीज़ की हो गई है तो वो कितनी साइकिलें खरीद पाएगा उसे मैं यहाँ एक्स मान लेता हूँ। और ये मैंने पहले लिखा ही हुआ है कि मैंने उसे एक्स माना ही हुआ है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 52 साइकिलें खरीद पाता है उस केस में जब 525 रुपये की एक साइकिल होती है। तो अगर एक साइकिल 546 रुपये की हो जाएगी तो अब वो कितनी साइकिलें खरीदेगा, वो साइकिलें कम खरीद पाएगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर निकालना है कि वो कितनी साइकिलें खरीद पाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि दिस केस इज इन्वर्स वेरिएशन। अब देखिए इन्वर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 ये करते हैं। k कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ x1 ये है हमारा 52 तो मैं यहाँ पर 52 लिखूँगा, मल्टीप्लाई y1 मेरा 525 है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 525 इक्वल टू x2 जो है वो मेरा x है, मल्टीप्लाई y2 यहाँ पर 546 है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम 546 को इसके अपॉन में ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 52 मल्टीप्लाई 525 अपॉन में 546। यहाँ पर हम ऊपर नीचे 3 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले 3 से कट कर लेते हैं। तो यहाँ था 3 1 जा 3, यहाँ 3 7 जा 21 और यहाँ 3 5 जा 15। अब यहाँ से इसको कट कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और यहाँ 3 2 जा 6। अब देखिए 52 और 182 को एक टेबल से कट कर लेते हैं। तो ये 2 से कट हो रहा है तो यहाँ काटेंगे हम 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। यहाँ पर 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हम 13 से काट सकते हैं दोनों को क्योंकि 13 के टेबल में 26 भी आता है और 91 भी आता है। तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। आगे अगर हम देखें तो 175 7 से कट हो जाएगा। तो हम यहाँ काट लेते हैं इसको 7 1 जा 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और यहाँ पर 2 और 25 बचा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू एक्स। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 50। इट मीन्स वो 50 साइकिल्स खरीद पाएगा जब एक साइकिल की कॉस्ट जो है 546 रुपीज़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइकिल्स ही वुड बी एबल टू बाय इक्वल टू 50। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।